दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता। अधिवक्ता चाहे ज़िले में वकालत करते हैं, उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उनको विद्वान अधिवक्ता माना जाता है। वो विद्वान होते हैं। उनसे आशा की जाती है वो जो भी बात कहेंगे विधिता के दायरे में कहेंगे, ज्ञान के दायरे में कहेंगे, कानून के दायरे में कहेंगे। लेकिन हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारिणी द्वारा, बार एसोसिएशन कार्यकारिणी द्वारा एक सभा आहूत की गई और उस सभा के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव को बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के संयुक्त सचिव श्री अमरेंदु सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या कहा गया है उस पर चर्चा करने से पहले हम बता दें क्यों कहा गया है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा कहा गया था कि वह भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखने जा रहे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक फाइलिंग काउंटर मेरठ में स्थापित किया जाना चाहिए। इतना कहना था उनका, और इसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। वह आंदोलन करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर आप इस पत्र को देखेंगे तो ये पत्र एक पेज का, हालांकि 4 पेज का मैटर इसमें दिखाई देता है। पहले भाग में तो उन अधिवक्ता साथियों के नाम हैं जिन्होंने इस सभा में हिस्सा लिया। बात के दूसरे भाग में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर वो बातें उसमें लिखी हुई हैं जो सभा में प्रस्ताव में पारित की गई या कही गई। हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा गया है, पहले तो उन्होंने कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दिया गया बयान बचकाना है, अशोभनीय है। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं या इस तरह कोई कदम उठाते हैं तो उनके विरुद्ध घोर उग्र आंदोलन किया जाएगा। घोर निंदा करते हैं और उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जिसको मैंने कहा कि अशोभनीय बातें, हालांकि पहले हम इसी पर चर्चा कर लें कि केंद्रीय कानून मंत्री ने क्या कहा और क्यों कहा। जो कुछ भी केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, इसके पस मंजर में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम है कि मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता करीब 50 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। हालांकि इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज हमारा ये विषय नहीं है। कह सकते हैं कि साहब लखनऊ 200 किलोमीटर है, वहाँ बेंच है, तो यहाँ क्यों नहीं ये सब बातें कहते आ रहे हैं। 50 साल से कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ज़माना बदला है, टेक्नोलॉजी का दौर आया है, मैं भी इस मत का हूँ। मैंने पहले भी ये कहा है कि मेरठ या पश्चिम उत्तर प्रदेश द्वारा हाईकोर्ट की बेंच की मांग अब किया जाना मुझे मतलब उसका कोई महत्व समझ नहीं आता, क्योंकि अब मेरा मानना ये है कि अब कोई बेंच किसी को नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इस दौर में इस बात को मैं ये भी बता दूँ, इस बात को हमारे चीफ जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ कह भी चुके हैं, और डी वाई चंद्रचूड़ टेक्नोलॉजी से भी हैं, ये भी सब जानते हैं। अपना पद ग्रहण करने से पहले उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। पद ग्रहण करने के बाद अभी थोड़े समय में ही काफ़ी परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के फैसिलिटी दी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक मोबाइल ऐप लेकर आए। बहुत से परिवर्तन वो करने जा रहे हैं। इसी के अलावा हाईकोर्ट बेंच की मांग केवल उत्तर प्रदेश के वकीलों की नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों की नहीं है, बल्कि भारत के कई सारे राज्य द्वारा अपने अपने राज्यों में हाईकोर्ट की बेंच की मांग की जाती रही है। एक रिट में सुनवाई करते हुए डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने उन अधिवक्ताओं से कहा था कि आपको हाईकोर्ट बेंच की क्या ज़रूरत है। अब आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं, कहीं से भी फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक सामाजिक संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन ब्रांच के लिए भी एक रिट फाइल की गई थी, उसको भी डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने कहकर खारिज कर दिया। अब आपको इन तरह की डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं। तो उसी को देखते हुए मेरा ये मत है कि अब किसी प्रदेश को बेंच नहीं मिलने वाली, एक्स्ट्रा बेंच नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर एक प्रदेश के 2 प्रदेश बनते हैं, कोई नया प्रदेश अस्तित्व में आता है, तब तो बात अलग है। चूँकि ये बात सही भी है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक्सटेंशन बेंच के स्थान पर अपने यहाँ से बैठे बैठे काम कर सकते हैं, तो फिर बेंच की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। मेरा तो यह भी मानना है, सिर्फ मेरठ ही क्यों, हर शहर में फाइलिंग काउंटर होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी इतनी घोर निंदा इलाहाबाद के वकीलों द्वारा की जा रही है। घोर निंदा चलिए कर रहे हैं, आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा, वो मैं एक बार आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान से उच्च न्यायालय की अस्मिता और गरिमा धूमिल होती है। बताइए, हाईकोर्ट बेंच की ई फाइलिंग काउंटर खोलने से हाईकोर्ट की अस्मिता और गरिमा किस प्रकार धूमिल हो सकती है। कहते क्षेत्राधिकार का हनन होता है, क्षेत्राधिकार का हनन किस प्रकार हो सकता है। अगर आप पूरे प्रदेश में 80 जिलों में 80 फाइलिंग काउंटर भी डाल दें, उससे ज़्यादा ही फाइलिंग काउंटर डाल दें, तो हाईकोर्ट तो एक ही रहेगा।
आप इंटरनेट से बैठे हो, एक जगह काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट अपनी जगह है, हाईकोर्ट एक ही जगह है। दूसरा आगे कहते हैं कि ऐसे बयान न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाले हैं। देखिए, विद्वान अधिवक्ताओं से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं भाई ये ई फाइलिंग सेंटर की स्थापना न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाले नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को और आसान और सुलभ बनाने वाले हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसको अशोभनीय और बचकाना बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट के हमारे साथी कह रहे हैं। ये बचकाने बयान किस तरह से हो सकते हैं भाई? आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ चुके हैं, आप जीपीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं। और आप बात करते हैं पुरानी 20वीं शताब्दी के तरीके की, कहते हैं हम एक प्रदेश एक उच्च न्यायालय के पक्षधर हैं। अरे साहब, एक ही प्रदेश रहेगा और एक ही उच्च न्यायालय रहेगा। अगर ई फाइलिंग काउंटर स्थापित हो जाता है तो उससे 2 न्यायालय नहीं होंगे, 2 उच्च न्यायालय नहीं होंगे, उच्च न्यायालय केवल और केवल एक ही रहेगा। कहते हैं कि विघटनकारी है। अब ये विघटनकारी कैसे है? ये बिल्कुल समस्या पार है। कहते हैं कि अगर इस तरह का बयान वापस नहीं ले जाते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी हमारे साथी हैं भाई। आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर ई फाइलिंग काउंटर स्थापित हो जाता है, आप विद्वान अधिवक्ता हैं, आप काबिल अधिवक्ता हैं, आपके पहले से क्लाइंटेज है, आपका नाम है पूरे प्रदेश में, अगर आप अपनी काबिलियत पर ही वकालत करेंगे तो आपका क्लाइंट आपके पास ही जाएगा। वो ई फाइलिंग मेरठ से कराए, आगरा से कराए, कानपुर से कराए, इलाहाबाद से कराए, कहीं से भी कराए, लेकिन वो जब उसको न्याय सहायता की जरूरत होगी तो आपके पास जाएगा। आपके क्लाइंट, आप अपनी काबिलियत के आधार पर अपने क्लाइंट को बांधे रखे हुए हैं, तो इसमें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परेशान होते भी हैं तो देखिए, इस परेशानी का कोई समाधान नहीं है। समय बदल रहा है। ई फाइलिंग सेंटर आज नहीं तो कल मेरठ ही नहीं प्रदेश के कई जिलों में स्थापित होकर रहेगा। ये समय की मांग है और होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आप टेक्नोलॉजी का आज विरोध कर रहे हैं। आप इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर मेरठ का कोई क्लाइंट आपको एडवोकेट हायर करता है, आप उसे डॉक्यूमेंट मंगाते हो, आपको व्हाट्सएप कर देता है, ईमेल कर देता है, तब आपने व्हाट्सएप ईमेल का विरोध नहीं किया। ई फाइलिंग सेंटर पर तो इसी तरह से अगर यहाँ से बैठे बैठे यहाँ का अधिवक्ता आपके लिए फाइलिंग कर देता है या कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो इससे मैं समझता हूँ कि आपके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस तरह की संभावना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा दर्ज की जा रही है। आपका क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारा वर्कलोड है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर दूसरे जिलों के लोग जो 600, 700, 800 किलोमीटर से ट्रैवल करके आते हैं, उनको अगर सुविधा हो जाती है, इनको अगर आसानी हो जाती है तो इसमें हर्ज क्या है? मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे अधिवक्ता साथियों को इस प्रस्ताव का बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि समर्थन करना चाहिए। बहरहाल आप विरोध करें या समर्थन करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डॉक्टर DY चंद्रचूड़ 2 साल बाद के चीफ जस्टिस रहेंगे तो वो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ करके जाएंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।